स्वागत है आप सभी का आज की एक नई कहानी में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था। उनके जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। आइए सुनते हैं कृष्ण जी के जन्म की पूरी कहानी। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वयं ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दे और उनकी कन्या को लेकर कंस को सौंप दे। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी को यशोदा जी के पास रख आए। वहाँ से यशोदा जी की कन्या को ले आए और कंस को दे दिया। वह कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। इसके बाद भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है, वह गोकुल में पहुंच चुका है। तब से कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बचपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का भी वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। सो प्रेम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड ऐसी ही अमेजिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।